शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक छोटा सा संदेश जो हमने लिख दिया है उसके बारे में बता करके उसके बाद हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान की ओर, अनंत की यात्रा की ओर चलेंगे। अक्सर साधक, इस अस्तित्व में सभी साधक ही हैं, क्योंकि जो मानव हो गया वो कुछ ना कुछ सीखता हुआ प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी साधक हैं इस धरा पर, अक्सर कहीं ना कहीं से एक प्रश्न शिकायत से जुड़ा हुआ सामने आ जाता है, मृत्यु के संबंध में। हालांकि इस विषय पर हमने काफी समय पहले एक पोस्ट की थी। लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। प्यारे मित्रों, हम सबको प्रकृति ने, परमात्मा ने हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार श्वासों की पूंजी प्रदान की है। उस श्वासों की पूंजी को हम कैसे खर्च करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। श्वासों की पूंजी समाप्त होते ही काल भगवान कोई माध्यम बनकर जीवात्मा को इस देह से अलग करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो कारण कुछ भी बने, बहाना कुछ भी बने, चाहे वो रोग हो, चाहे वो आत्महत्या हो या कुछ भी हो, क्योंकि समय से पहले किसी की श्वासों की पूंजी समाप्त नहीं हो सकती। हाँ, अपने भीतर की जो पूंजी है, इस पूंजी को हम बहुत लंबे समय तक खींच सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। विज्ञान के अनुसार भी और सत्यता के आधार पर भी 1 मिनट में एक इंसान की जो श्वास है वो 16 श्वास के करीब चलती हैं। हम जब हम बैठे होते हैं तभी नॉर्मल, जब हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो इन श्वासों की गति कई गुना बढ़ जाती है। तो योगी जन ध्यान साधना में उतरकर अपनी सांसों को रेगुलेट करते हैं। आयु नहीं खींचते, आयु तो वही रहती है, किंतु श्वासों की पूंजी जब तक समाप्त नहीं होती वो विदा नहीं होते, और श्वासों की पूंजी समाप्त होते ही काल भगवान की गोद में चले जाते हैं। और दूसरी बात, हम सभी लोग जितने भी इस अस्तित्व में हैं, सभी के सभी ऋण बिंदु संसार से जुड़े हैं। हम सब के ऊपर ऋण हैं। पूर्व जन्मों के, इस जन्म के, माता पिता, भाई बंधु, समाज के, गुरुओं के, देवी देवताओं के ऋण हम सब पर हैं। हम जब तक ये ऋण चुकता नहीं करते तब तक कोई भी जीव जा नहीं पाता। और दूसरी बात,
कुछ कर्म फल हमारे पूर्व जन्मों के होते हैं जो हमें जन्मों जन्मों की यात्रा करवाते हैं, किंतु जैसे ही हम भीतर से जागने लगते हैं, पुराने कर्मों को भोगते हैं और नए कर्मों का निर्माण नहीं करते। यही है ध्यान का दिव्य सद्गुण फल। अक्सर साधक कहते हैं, ध्यान करने से क्या होगा, ध्यान में बैठने से क्या होगा। प्यारे मित्रों, मोक्ष, मुक्ति, समाधि ऐसे नहीं मिल जाती। इसके लिए काफी प्रयत्न, यत्न, अभ्यास करना पड़ता है। हम सभी के पास अनेकों कर्म हैं पूर्व जन्मों के। यदि ध्यान नहीं होगा तो हर एक्शन का रिएक्शन बनता चला जाएगा। अगर भीतर ध्यान होगा, विवेक होगा, तो हम हर कर्म को जाग करके भोगेंगे और नए कर्म का निर्माण ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए उस अनंत परम गुरु परमात्मा की शरण में चलें, जिसकी शरण में जाकर हम सभी को विवेक, ज्ञान, भक्ति प्राप्त होती है। इस अनंत की यात्रा पर हम सभी साधक उतर सकते हैं और सहज है इस अनंत की यात्रा पर उतरना। कोई मुश्किल नहीं है। इस प्रकृति में ध्यान मार्ग ही सबसे सरल, सहज मार्ग है। अगर हमें ये मार्ग समझ में आ जाए, कोई अनुभवी, जीवंत, जागृत, प्रैक्टिकल गुरु, मार्गदर्शक यदि हमें सही रास्ता दिखा दे, ध्यान का सही अर्थ समझा दे, तो हम सहजता से ही परमात्मा के करीब हो सकते हैं। परमात्मा तो हम सबके अति करीब है, अति निकट है, किंतु हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। अक्सर लोगों ने क्रियाओं को ही ध्यान का रूप दे दिया। क्रियाएं, चाहे वो प्राणायाम हो, डायनेमिक हो, दौड़ भाग हो। प्यारे साथ को दो विषय, एक भीतर का, एक बाहर का। बाहर का विषय क्रियाओं से जुड़ा है, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जुड़ा है। फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज को हमने ध्यान कहना शुरू कर दिया। एक मार्ग है बाहर दौड़ने का, थकने का, एक्सरसाइज का, और दूसरा मार्ग है शांत हो जाने का, रुक जाने का, भीतर उतर जाने का। किंतु जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के, तो आज पुनः से हम उस ध्यान को जानेंगे, ध्यान को प्रैक्टिकल में उतारेंगे। आइए, सबसे पहले एक बात समझ लें कि ध्यान मंदिर एक प्रेम का मंदिर है, और इस प्रेम के मंदिर में आप केवल अकेले ही प्रवेश कर सकते हैं। जब भी कहीं भी प्रेम की बात आएगी, वहाँ दूसरा नहीं होगा, आप अकेले होंगे। एक आप, एक परमात्मा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, इसलिए आप अकेले होंगे, क्योंकि विषय भीतर का है। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी ध्यान प्रेम मंदिर की ओर चलेंगे। इस जन्म के पश्चात
आपको जो जो भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, यहाँ तक कि अपनी पहचान, अपना नाम भी, इन सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना। आपके पात्र में जो जो भी भरा गया जन्म के बाद, उस सब को अपने पात्र से नीचे गिरा दें, खाली कर दें अपने पात्र को, और एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर, परमात्मा होकर भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर की ओर चले आएं। ये ध्यान मंदिर, प्रेम मंदिर, इसका द्वार केवल आपके लिए ही खुलेगा। इस बात का ध्यान रखना, केवल आपके लिए। अगर आप इस मंदिर में अकेले प्रवेश करेंगे, कोई बाहरी चीज आपके साथ नहीं होगी, चाहे बाहरी गुरु हो, बाहरी ज्ञान, गुरु मंत्र, देवी देवता, भगवान, सिद्धांत, अर्थात आप बिल्कुल अकेले प्रवेश करना, अवश्य आपको भीतर प्रवेश मिलेगा। और यदि आप अपने साथ किसी को भी ले आए तो आपको भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। आप इस ध्यान प्रेम मंदिर के बाहर ही खड़े रह जाएंगे। बिल्कुल अकेले होकर भीतर की ओर चले आएं। सहज सुखद आसन पर बैठना, एक नवजात शिशु की कॉपी करना। सहज सुखद आसन। एक शिशु ना तो मंत्र जानता है, ना क्रियाएं, ना उसे आसन का पता है कि ये सिद्ध आसन है, ये पद्म आसन, उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल वैसे हो जाना, नकल कर लेना थोड़ी देर के लिए उस नवजात शिशु की, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बैठना, बेपरवाह होकर, बेफिक्र होकर बैठना। जैसे एक नवजात शिशु को कोई फिक्र नहीं होती, बेपरवाह होता है, क्योंकि वो समर्पित होता है। बिल्कुल ढीले ढाले होकर बैठना। कोई ज़रूरत नहीं कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, ये सब किताबी बातें हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बैठ जाएं। सोफे पर बैठें, भूमि पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आनंद, अपनी मस्ती में बैठना। क्योंकि हमें भीतर के संसार में प्रवेश करना है, भीतर के ब्रह्मांड में। इसलिए बाहर की दोनों आँखों को बंद करके अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा शक्ति दोनों भावों के बीच में, शिव नेत्र जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस केंद्र पर एक बार उस ऊर्जा शक्ति को उतर जाने देना। आप नहीं उतार सकते, क्योंकि विषय भीतर का है। ऊर्जा अपने आप भीतर मुड़ेगी, केवल आप नेत्र बंद करेंगे। कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, कोई मंत्र जप, प्राणायाम, क्रिया, श्वासों को देखना, कुछ भी नहीं करना। एक नवजात शिशु कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करना। करना तो हम सब के अहंकार की पहचान है।
अहंकारी नहीं बनना। अहंकारी जीव परमात्मा का द्वार नहीं खोल सकता। अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर बैठ जाना। अपना ध्यान शिव नेत्र में बनाए रखना। जैसे ही हम बाहर के नेत्र बंद करते हैं, हमारे शिव नेत्र की ऊर्जा, शिव नेत्र का तेज, अग्नि भीतर एक प्रकाश पैदा कर देती है, तेज पैदा कर देती है, और उसी तेज के प्रभाव से जन्मों जन्मों से जमी हुई भीतर की मल मैल, विचारों की, विकारों की उठने लगती है। कोई नया विचार नहीं आता, वही सब जिसे हमने स्वयं अपने भीतर भरा, जन्मों से भरा, किंतु वो एक के बाद एक, परत दर परत भीतर जमते ही चले गए। ध्यान के तेज ने एक एक परत को उखाड़ना शुरू कर दिया। जो विचार शिवनेत्र के सामने आ गया, वो शिव द्वार से, शिवनेत्र से बाहर निकल गया। इसलिए दुखी नहीं होना कि ध्यान में बैठकर विचार ही विचार नहीं। अंतःकरण आपका खाली होने लगना, एक एक विचार बाहर जाने लगा। आप साक्षी दृष्टा होकर एक वॉचमैन की तरह भीतर के खाली होते पात्र को देखते चले जाएं। बहुत कुछ है भीतर। ध्यान में बैठकर देवी देवता दिखाई देंगे, गुरु दिखाई देंगे, अनेकों ज्ञान, अनेकों संबंध, मित्र। इन्हें रोकना नहीं, पकड़ना नहीं, जाने देना इन्हें बाहर। जिसे हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां समझ सकती हैं, वह सत्य नहीं है। वह सब कचरा है। इसे विदा होने देना, रोकना नहीं। सुंदर से सुंदर कुछ भी हो, इसे जाने देना, बिल्कुल मत पकड़ना। रिलैक्स होकर बैठना ध्यान में। ध्यान कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं। ध्यान तो प्रेम है, स्वयं से प्रेम। अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से प्रेम है। ध्यान ईश्वर की अंतिम बंदगी है, जहां तुम स्वयं अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में चढ़ा देते हो। जैसे ही तुम समर्पित होने लगते हो, हिमालय में विराजमान समस्त सिद्ध ऋषियों मुनियों से आपका संपर्क बनने लगता है। आपके भीतर की सूक्ष्म ऊर्जाएं उन समस्त सिद्ध ऋषियों मुनियों से जुड़ने लगती हैं। ध्यान में बैठकर सिर झुकने लगे, गर्दन झुकने लगे, झुकने देना, क्योंकि अहंकार विदा होगा,
अकड़ विदा होगी, शरीर तो रिलैक्स होगा। ध्यान में बैठकर नींद आने लगे, चिंता नहीं करना, सो जाना। ये नींद नहीं है, ये योग निद्रा है। ध्यान आपको रिलैक्स करता है, आपके तन को, मन को रिलैक्स करता है, आपके भीतर की अकड़न जकड़न निकालता है ध्यान। थोड़ी सी भी सुर्ती भीतर लगने लगेगी, शरीर अपने आप झुकने लगेगा। जैसे बस में सफर कर रहे हों, नींद की झपकी आए, हाथ पकड़ रखा हो, हाथ गिर जाता है, सिर कहीं गिर जाता है, पता ही नहीं चलता। नींद भी रिलैक्स करती है, ध्यान भी रिलैक्स करता है। नींद में तुम सो जाते हो, ध्यान में जागे जागे रिलैक्स हो जाते हो। लगातार साक्षी दृष्टा बनकर अपने भीतर देखते रहना। कुछ भी दिखाई दे, उसका कोई महत्व नहीं, केवल देखना। धीरे धीरे भीतर की रील, भीतर की फिल्म खाली होती जाएगी। भरने में समय लगा, जन्मों से भरते आए, खाली होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। भीतर किसी भी सीन को पॉज नहीं करना, रिवर्स नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। धीरे धीरे ये पिक्चर समाप्त होगी, निर्विचार स्थिति घटित होगी। हम सब के भीतर एक झील है, खाली आकाश झील। उसी झील में ही हम सभी को आत्म साक्षात्कार होना है, आत्म दर्शन होना है। किंतु ये झील बहुत तरंगित है। अनेकों जन्मों से हम इस झील में अनेकों कंकर पत्थर फेंकते आ रहे हैं। कभी कोई क्रिया, कभी कोई किताब, कभी कोई डायनेमिक, कभी कोई मंत्र, कभी कोई गुरु, ज्ञान। कभी हमने इस झील को शांत नहीं होने दिया, क्योंकि हम सोए सोए जीते रहे। अब इस तरंगित झील को शांत होने देना। एक दर्पण में अपना चेहरा देखना हो, दर्पण साफ करना पड़ता है। हम दर्पण में चेहरा देखना चाहते हैं, अपनी आत्मा में स्वयं का साक्षात्कार करना चाहते हैं, किंतु उस दर्पण के आगे, आत्मा के आगे अनेकों अनेकों पर्दे चढ़ाते जा रहे हैं। कभी रामायण का पर्दा, कभी बाइबल, गीता, कुरान का, कभी किसी संत की जीवनी, कभी किसी का ज्ञान, कभी किसी के यज्ञ मंत्र। कैसे होगा दीदार भीतर? राम का नाम अति पवित्र है, अमृत है।
अगर दर्पण पे चारों ओर राम 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 लिख देंगे, लिखा तो बहुत सुंदर, किंतु दर्पण को गंदा कर दिया। अब उस दर्पण में अपना दीदार नहीं हो सकता। कुछ मत करिए, करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त होकर समर्पित होते चले जाएं। समर्पण के सिवाय कोई रास्ता नहीं है भीतर प्रवेश करने का। इतने जन्मों बीत गए, हम कभी किसी संत के पीछे, कभी किसी गुरु के पीछे भागते रहे, किंतु जो परम गुरु परमात्मा मां भगवती कुंडलिनी शक्ति भीतर बैठी थी, आपको पुकार रही थी, वापिस लौटो, रुको। अपने भीतर बैठे परमात्मा की, गुरु की हमने कभी नहीं सुनी। भीतर महातीर्थ है, प्रयागराज संगम, शिवनेत्र में इंगला पीड़ा सुषुम्ना का संगम। हमने इस संगम में कभी स्नान नहीं किया, बाहर की गंगा की तरफ दौड़ते रहे, प्रयाग की तरफ दौड़ते रहे, तन धुलता रहा, मन गंदला ही बना रहा। भीतर जो जमी है मलमैल, वो ध्यान की गंगा में स्नान करके ही धुलेगी। बाहर की कोई पूजा पाठ बंदगी भीतर को नहीं धो सकती। भीतर मुड़िए, अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर मुड़िए। शाश्वत सत्य की ओर मुड़िए। अनादि अनंत सद्गुरु परमात्मा की ओर मुड़िए। ध्यान का कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। इतने घंटे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं। 10 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना, 10 बार आसन बदल लेना, ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान तो भीतर का विषय है, सूक्ष्म शरीर का विषय है। शरीर माध्यम है भीतर की यात्रा का। अब 5 मिनट मौन होकर थोड़ा अपने भीतर झांकना। कितना कौतूहल भीतर हो रहा है। आइए शांत होकर, मौन होकर, मन बुद्धि इंद्रियों से परे होकर भीतर की गंगा में उतरें।
आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लें। ईश्वर की अपार कृपा हम सभी साधकों पर निरंतर बरस रही है। प्रभु ने हम सभी को थोड़ी देर के लिए भीतर उतरने का अवसर प्रदान किया। आइए सभी मिलकर उस अनंत परम गुरु परमात्मा का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। शाम को 9:15 बजे हम सभी साधक मिलकर जगत के कल्याण के लिए दिव्य संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र जप यज्ञ में उतरेंगे। आप सभी साधक 13 मई तक सप्रेम सादर आमंत्रित हैं। आइए आपको एक बार इस दिव्य हिमाचल की भूमि का पुनः से दर्शन करा दें। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ठीक है प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, संध्या के समय मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।